यानी तौर पे तैयार होना पड़ेगा कि या नेट में मारिए या पार करना है। यानी तौर पे फरहान कंडान तैयार होता है कि बॉल को डिफेंस करके खड़ा नहीं करना, बल्कि डायरेक्ट या तो नेट में मारनी है या पार करनी है। तुमको छोड़ता नहीं है, बल्कि हाथों को ज्यादातर जैसे टच रखता है, जिसके आपको नेट के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शकील खान, यूट्यूब चैनल मोहम्मद शकील अहमद के मैं अपनी तमाम जान के टोटे को खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी दुआ है कि मैं और मेरे देखने वाले मेरी जान के टोटे जब इस दुनिया से जाएं तो किसी न किसी तरह अल्लाह ताला को राजी करके जाएं, क्योंकि हमारी जिंदगी का मकसद यही है। प्लास्टिक वाली बाल के मतलब हम वीडियो बनाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं प्लास्टिक वाली बाल के मतलब आप लोगों को कुछ ना कुछ। मुझे एक बहुत ही प्यारे भाई ने कमेंट किया है कि ये जो वन टच एक होती है जिसमें ना यानी बाल को बंदा खड़ा नहीं कर सकता, कि बाल को खड़ा कर ले फिर पार फेंके दूसरी साइड पे। वन टच आपको पता होगा, उसने कहा है कि अगर ये जो फरहान कंडान है ना, जुबैर खान का सट्टा आजकल खेल रहा है, ये वन टच कैसे बहुत अच्छी तरह खेल सकता है, इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि फरहान कंडान का वन टच में खेलने का तरीका, अगर आप भी मेरी जान के टोटे को कमेंट करना चाहते हैं या किसी चीज के बारे में वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट करें। अगर आपको फरहान कंडान का मुकम्मल तरीका समझना है तो मेरी जान के टोटे आपको वीडियो आखिर तक देखनी होगी, आपको बहुत फायदा होने वाला है। वीडियो की तरफ चलते हैं। फरहान कंडान भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि उसका कद एक बड़ा है। अगर कद को आप छोड़ें, अगर आप भी उसी तरह चाहते हैं कि मैं भी वन टच में फ्रंट पे खेलूं या नेट के यानी कि अच्छा प्लेयर बनूं, तो उसका तरीका कार यह है कि सबसे पहली बात, सबसे जो अहम पॉइंट है वो यह है कि आपको नेट के ऊपर खड़ा होकर खेलना पड़ेगा। यानी कि जिस तरह डिफेंसर होते हैं ना, पीछे खड़े होते हैं नेट के बहुत, उस तरह नहीं, बल्कि नेट के बिल्कुल नेट से 2-3 कदम पीछे खड़ा होना पड़ेगा फरहान कंडान की तरह खेलने के लिए। तो दूसरा, आपको सबसे पहली बात मैं ये कह रहा हूँ कि आपको नेट के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। नेट के ऊपर खड़ा होने का ये मतलब नहीं है कि ब्लॉकिंग वाली जगह, नेट से 3-4 कदम पीछे, ज्यादा से ज्यादा 2 कदम 3 कदम इतने तक। यानी बाकी प्लेयर जो डिफेंसर आपकी साइड पे खड़े होते हैं उनसे थोड़ा कोशिश करें आगे खड़े हों। दूसरा, आपको बॉल डायरेक्ट पार करने का तरीका आना चाहिए। डायरेक्ट पार करने का किस तरह, जो डिफेंसर होते हैं ना वो हाथों को खुला रखते हैं, तीसरा बॉल फेंका हाथों को छोड़ दिया। मेरी इस पर भी वीडियो मौजूद है कि आप डिफेंस किस तरह कर सकते हैं। अगर पता ना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं फिर आपको वीडियो बना दूंगा। जो डिफेंसर होता है वो हाथ खुले रखता है, वो हाथों को बांध कर नहीं रखता, ठीक है ऐसे। यानी तीसरा बॉल फेंका तो हाथों को छोड़ दिया खुला, जो क्योंकि जो डिफेंस करने वाला बॉल होता है उसको नहीं पता होता इधर आएगा, नीचे आएगा, ऊपर आएगा, स्मैश वाला बॉल किधर जाएगा, तो हाथों को खुला मजबूरन रखना पड़ता है डिफेंसर जो होता है उसके लिए। जो ये जो अब है ना फरहान कंडान, ये डिफेंसर है, लेकिन ये वो वाला डिफेंसर नहीं है कि हर बाल को खड़ा कर दे, नाजी खान की तरह हर बाल को खड़ा कर दे, ये उस तरह का डिफेंसर नहीं है। बल्कि ये आप देखें, आपने कभी गौर किया हो तो ये जब तीसरा बॉल फेंकता है तो हाथों को छोड़ता नहीं है, बल्कि हाथों को ज्यादातर जैसे टच रखता है। जिस तरह एक खोकर है, वो अनिल चांद की जो झंडी आजकल खेल रहा है, वो भी उस तरह कंडान की तरह ऊपर खेलता था। और ये तीसरा बॉल फेंके कभी कभी हाथ छोड़ देता है, लेकिन ज्यादातर हाथों को क्लोज रखता है, यानी हाथों को बांध के रखता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि वो चाहता है, जहनी तौर पे फरहान कंडान तैयार होता है कि बॉल को डिफेंस करके खड़ा नहीं करना, बल्कि डायरेक्ट या तो नेट में मारनी है या पार करनी है, ठीक है। यानी कि अगर आप भी फरहान कंडान की तरह खेलना चाहते हैं तो आपको भी ये काम करना पड़ेगा कि जब आप तीसरा बॉल स्मैशर पे फेंकते हैं तो हाथों को छोड़े ना, बल्कि जहनी तौर पे इस बात पे तैयार हो कि या तो आपने 2 हाथों से बॉल को डायरेक्ट नेट में मारना है या फिर पार फेंकनी है, बल्कि बॉल को खड़ा नहीं करना। मेरा कहने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि फरहान कंडान जो है बाल खड़ा नहीं करता, बल्कि वो बाल खड़ा करता है, बहुत कम बाल खड़े करता है। जो उसको लगे कि मैं यहाँ तो नेट में भी नहीं मार सकता ना पार कर सकता हूँ, बल्कि इसको बाल को खड़ा करने के सिवा और कोई हल नहीं है, तो वो बाल खड़े करता है फरहान कंडान। अगर मेरा ये जो एक और प्लेयर है रहमत, जो आजकल जुबैर खान का सेंटर खेल रहा है, ये भी बिल्कुल उसी तरह खेल सकता है फरहान कंडान की तरह। और इसकी क्या वजह है? ये बाल को खड़ा नहीं करता, बल्कि या नेट में मारता है या पार करता है। अगर आप भी फरहान कंडान की तरह खेलना चाहते हैं तो आप लोगों को भी नेट के ऊपर खेलना पड़ेगा, बॉल को कोशिश करनी पड़ेगी, आपको जहनी तौर पे तैयार होना पड़ेगा कि या नेट में मारनी है या पार करना है, बल्कि बॉल बहुत कम चांसेस हों कि बॉल मैंने खड़ी करनी है। दूसरा, एक और पॉइंट आपको बहुत बता दूंगा मैं, वो ये है कि आपको थोड़े हाथ खुले करके मारने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप नेट के ऊपर होते हैं और हाथ को सोड़ा करके मारे ना, तो जो स्पीड स्मैश वाला बॉल होता है वो बहुत मुश्किल है कि आप डायरेक्ट या नेट में मार सकें या पार कर सकें। क्योंकि सोड़े हाथ आप लोगों को देख लें, ये सोड़े हाथ अगर मैं मारूं ना तो ये जगह बहुत कम है, जिसकी वजह से बॉल स्मैश वाला या इधर लग सकता है या इधर लग सकता है। अगर आप ऊपर नेट की खेलना चाहते हैं फरहान कंडान की तरह, तो ज्यादातर कोशिश करेंगे हाथ थोड़े आपके खुले होने चाहिए, ताकि जो बॉल के लगने का एरिया हो ना ये ज्यादा होना चाहिए, ताकि जो बॉल स्मैश वाला है तो ये जब जगह ज्यादा होगी तो बॉल आप लोगों से जो
खराब होने के, अपनी सर की जुबान में हम कहें विजने के जो चांसेस होते हैं, विजने चांस बड़े कम होने जब आप हाथों को ऐसे खुला करके मारते हैं तो, ठीक है। बल्कि फरहान गडान की तरह खेलने के लिए आप लोगों को हाथों को खुला मारना पड़ेगा। दूसरा, जो वन टच होती है ना, वन टच, इसमें यही वजह होती है। रहमत मरवत कामयाब है इसमें, क्योंकि ये बाल खड़े नहीं करता। फरहान कंडान कामयाब है, ये भी बाल खड़े नहीं करता। दूसरा एक है खोकर, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, वो साजिद खान का सेंटर खेलता था, आजकल अनिल चांद के सेट में खेल रहा है, वो भी बाल खड़ा नहीं करता, वो भी वन टच में कामयाब है। बाकी वन टच में वो बंदा, हर बंदा कामयाब है जो बाल को खड़ा नहीं करता। जो भी डिफेंसर बाल को खड़ा करता है वो वन टच में कामयाब नहीं है सही, लेकिन इतना नहीं है जितने ये 3 मैंने आपको गिन के बताए। क्योंकि वो बाल जो ही तीसरा बाल फेंकता है उसके जहन में आ जाती है कि मैंने बाल को, स्मैश वाले बाल को खड़ा करना है। और ये जो 3 बंदे हैं, फरहान, कंडान, रहमत और ये जो खोकर है, ये जब बाल को पार करते हैं तो इनके जहन में होता है कि बाल को खड़ा नहीं करना, स्मैश को, बाल का ट्रैक पार करना है, जिसकी वजह से ये वन टच अच्छी तरह खेल सकते हैं, कामयाब है। और एक सबसे जो मेन पॉइंट इनका तीनों का ये है कि ये नेट के बिल्कुल ऊपर खेलते हैं, दूसरे डिफेंसर की तरह ये पीछे नहीं होते, पीछे खड़े नहीं होते। इन तीनों को आप कभी भी देख लें, ये नेट के ऊपर चढ़ के ज्यादातर इनकी कोशिश होती है कि नेट के ऊपर चढ़ के खेला जाए, जिसकी वजह से ये तीनों अभी तक खेल रहे हैं और खेलते भी रहेंगे, कामयाब हैं। इनकी यही भी वजह है कि ये नेट के ऊपर चढ़ के खेलते हैं। और बाकी जो मैंने आप लोगों को बताई है वो भी 2 वजूहत हैं जिसकी वजह से ये कामयाब हैं। इंशाल्लाह मेरी जान की टोटे फिर किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो चली गया, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, कमेंट करना है अगर किसी चीज के बारे में वीडियो बनवानी है आपने तो। अल्लाह हाफिज।